बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरगाम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरजाना सिद्दीक। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हाफिज साद हुसैन रिजवी मैदान में आ गए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने सियासी जमातों को नया चैलेंज दे दिया। साद रिजवी ने तहरीके लब्बैक के अमीर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। हर तरफ हमारी जान साद रिजवी, हक की पहचान साद रिजवी, लब्बैक की शान साद रिजवी के नारे लगना शुरू हो गए हैं। एक जानिब से सियासी जमातों ने अपना दंगल सजा रखा है, तो वहीं अब तहरीके लब्बैक ने भी इस दंगल में हिस्सा डालने का फैसला कर लिया है और साद हुसैन रिजवी ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मिशन को आगे लेकर चलने के लिए महाज भी संभाल लिया है, जो तमाम सियासी जमातों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। इस वक्त ट्विटर पर हमारी जान साद रिजवी टॉप ट्रेंड कर रहा है, जिसे इस्तेमाल करते हुए तहरीके लब्बैक के कारकुन अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं। इस मुहिम में खलीलुर रहमान कमर भी पीछे न रहे और उन्होंने भी साद हुसैन रिजवी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, जिसकी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की वफात के बाद उनके बेटे साद रिजवी को तहरीके लब्बैक का अमीर मुकर्रर किया गया है। साद रिजवी ने तहरीके लब्बैक के अमीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी हैं। मुल्क भर की सियासी और समाजी क़यादत ने साद हुसैन रिजवी से उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत की। साद रिजवी ने तहरीके लब्बैक के इजलासों की सदारत भी शुरू कर दी है। साद हुसैन रिजवी नौजवान क़यादत के अमीर के तौर पर सामने आने पर तहरीके लब्बैक के कारकुनान में जोशो खरोश पाया जाता है। तहरीके लब्बैक के कारकुनान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर साद हुसैन रिजवी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, जो टॉप पर रहा है। तहरीके लब्बैक के कारकुनान की जानिब से ट्विटर पर हैशटैग हमारी जान साद रिजवी ट्रेंड चला रहा है, जिसमें कारकुनान ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। अभी कुछ देर पहले तक इस ट्रेंड में 48,000 से जायद ट्वीट की जा चुकी थी। एक सारिफ ने लिखा कि पूरी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जान है, हमारे साथ भाई। एक और सारिफ ने लिखा कि 98% नौजवानों पर मुश्तमिल जमात का कायद भी नौजवान है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सारिफ ने लिखा कि ये जबरो कहर नहीं, इश्को मस्ती है। सोशल मीडिया पर लाखों लगाने वाले, पेड टीम्स बनाने वाले लब्बैक वालों के नजदीक भी नहीं हैं। इस मैदान में खलीलुर रहमान कमर भी पीछे ना रहे और उन्होंने हमारी जान साद रिजवी का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले पोल स्टार्ट किया, जिसमें पूछा गया कि तमाम सियासतदानों में सबसे बेहतर कौन है। इस पोल में तीनों बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स के अलावा तहरीके लब्बैक के साद हुसैन रिजवी का नाम भी शामिल है, जिसका नतीजा कुछ घंटों बाद सामने आएगा। इसके बाद खलीलुर रहमान कमर ने साद हुसैन रिजवी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि साद हुसैन रिजवी नौजवान और ज्यादा पावरफुल हैं, वो पार्टी को ज्यादा ताकत और मजबूती से आगे चलाएंगे। इसके बाद खलीलुर रहमान कमर ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि साद रिजवी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह खत्म नबूवत की खातिर लोगों को आगे लेकर चलना है। खलीलुर रहमान कमर का अपने एक ट्वीट में ये भी कहना था कि साद रिजवी में एक बड़ी जमात चलाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, क्योंकि वो पहले ही तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि साद हुसैन रिजवी ने वालिद की वफात के बाद तमाम सियासी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए साबित कदम रहने का सबूत दिया है। इसके अलावा भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और साद हुसैन रिजवी के हक में किए जाने वाले ट्वीट खलीलुर रहमान कमर ने रीट्वीट करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया है। ट्विटर पर कई सार्फिन हमारी जान साद रिजवी का ट्रेंड इस्तेमाल करते हुए साद रिजवी का पहला खुतबा भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें वाज़े नजर आ रहा है कि साद रिजवी का अंदाज वही है जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का हुआ करता था। खादिम हुसैन रिजवी ने अपने खुतबे में वाज़े अंदाज में कहा कि अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है। उनका अपने पहले खुतबे में कहना था कि अपनी हयात में हमने जो अल्लाह का सबसे बड़ा दोस्त देखा, उसका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। साद हुसैन रिजवी ने अपने खुतबे में कहा कि बाबा जी को पूरी जिंदगी में कोई खौफ था, ना ही कोई गम था। अगर कोई खौफ था तो वो ये था कि कहीं क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्मिंदा ना हो जाएं कि आपको ईमान से नवाजा गया, दीन से नवाजा गया और दीन के लिए कुछ ना कर सके। साद हुसैन रिजवी ने खुतबे के दौरान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का अंदाज अपनाते हुए कहा कि हम सर फ़ख्र से बुलंद करके कहेंगे कि हमारे वालिद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर
काम करके हमारा सर भी फख्र से बुलंद कर दिया है। साद हुसैन रिजवी अपने खुतबे में खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र करते हुए गमज़दा भी हुए। कहा कि बाबा जी को अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी बुला लिया कि हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। साद हुसैन रिजवी का कहना था कि मैदान अभी भी वही है, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, क्योंकि बाबा जी कहा करते थे कि कोई कहे कि आगे बढ़ो तो हम गर्दन आगे बढ़ा चुके हैं, कदम पीछे रह गए हैं। साद रिजवी का कहना था कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए गर्दनें बढ़ा चुके हैं, या तो ये गर्दनें उतर जाएंगी या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम करती रहेंगी। साद हुसैन रिजवी का अंदाज़े बयान देकर तहरीके लब्बैक के कारकुनान में एक बार फिर वही जोश नजर आने लगा जो अलामा खादिम हुसैन रिजवी के वक्त में हुआ करता था। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने तमाम सियासी जमातों को टफ टाइम देने की ठान ली है और वो भरपूर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार भी हैं। साद हुसैन रिजवी के इस अंदाज से वो तमाम कयासराइयां भी दम तोड़ गई हैं जो पीर अफजल कादरी की जानिब से लगाए जाने वाले बयानात की वजह से सामने आई थीं। पीर अफजल कादरी ने कहा था कि मैं 1965 से दीन की खिदमत कर रहा हूँ। खादिम हुसैन रिजवी को मैंने अपने साथ मिलाया, वो जो भी करते थे वो मेरा ही दिमाग होता था, उनका असल मास्टरमाइंड मैं था। खादिम हुसैन का बेटा साद हुसैन रिजवी नशई और नाअहल है, जमात का अमीर मैं मुकर्रर करूँगा। अपने एक खिताब में अहले सुन्नत फ़िरके के मशहूर आलिम दीन पीर अफजल कादरी का कहना था कि मैंने खादिम हुसैन रिजवी से कहा था कि जो जमात बनेगी उसकी सरपरस्ती हमारे बाद ना मेरे बच्चों को मिलेगी ना आपके बच्चों को, इस जमात में मौरूसियत नहीं होगी। उन्होंने मुझसे वादा भी किया। पीर अफजल कादरी ने कहा कि इसके बाद मैंने खादिम हुसैन रिजवी से बड़े बड़े काम करवाए, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, मैं ही मास्टरमाइंड होता था। मैं खड़ा होता था तो मजबूरन उनको भी खड़ा होना पड़ता था। जमात बन गई, मुतारिफ हुई, ये अमीर थे तो उनका नाम आगे आ गया, मेरा नाम पीछे चला गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस जमात को मैंने कायम किया था, मैं इसका बानी हूँ। खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात के बाद मुझसे मुशावरत के बगैर उनके बेटे को जमात का अमीर मुकर्रर कर दिया गया। उनकी जगह किसी आलिम दीन, किसी मौलवी को अमीर मुकर्रर करते तो मैं बर्दाश्त भी कर जाता। पीर अफजल का कहना था कि तहरीके लब्बैक का पहले नाम था तहरीके रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन। इस तहरीक में हमारी अनगिनत कुर्बानियाँ थीं। सलमान तासीर और आसिया के खिलाफ मैंने जुलूस निकाले, मेरी ज़्यादा खिदमात हैं। खादिम हुसैन रिजवी को कुछ पता ही नहीं था। इस तहरीक की वजह से हमारे बैंक अकाउंट्स भी अभी तक सील हैं। लंदन में हमारे मदरसे से भी हमारे नामों पर लकीर फेर दी गई है। इस तहरीक में मुझ पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इस तहरीक में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मेरी थीं। उन्होंने कहा कि गाजी मुमताज़ हुसैन की शहादत के बाद उनको लगा कि तहरीक ख़त्म हो गई, तब मैंने इस तहरीक का नाम बदलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रखा। खादिम हुसैन समेत सबको तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने नाम बदला, सबसे मंजूरी ली, इस जमात का मैं ही बानी हूँ। खादिम हुसैन रिजवी मुझे सारी उम्र ही बानी कहा करते थे। मैं जमात का सरपरस्त आला के ओहदे पर अभी भी कायम हूँ। खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात के बाद उनके बेटे जो एक कब्ज़ा ग्रुप हैं, उन्होंने वालिद को मजबूर करके पीछे हटाया और अब जमात पर काबिज हो गया है। खादिम हुसैन रिजवी के बेटे को मैं बचपन से जानता हूँ। खादिम हुसैन रिजवी खुद मुझे कहते थे कि इसके लिए दुआ करें कि ये नशई है, ना इसने दरस निज़ामी में तालीम मुकम्मल की है, अनपढ़ आदमी है, हाफिज भी नहीं है, ज़हनी तौर पर बीमार है, ये कैसे पूरी तहरीक का रहनुमा बन सकता है। उन्होंने कहा कि साद हुसैन रिजवी जमात का अमीर नहीं बन सकता, इस जमात को अमीर मैं मुकर्रर करूँगा। लेकिन अब ये तमाम इल्ज़ामात धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने साद हुसैन रिजवी को अपना अमीर मान लिया है और साद हुसैन रिजवी ने अपना फ़र्ज़ अदा करना शुरू भी कर दिया है। आपको खबर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबरों की तेज़ तरीन अपडेट के लिए खबरगाम को सब्सक्राइब करें।